If you follow your heart, if you're simple, if you're operating with truth, you will always land where you're supposed to land. We live in this world of desire. We came here to fulfill the desire. जो भी एक अंदर एक इच्छा होती है उसे व्यक्त करने आते हैं. We come here to fulfill it and express it. अनुभव से अनुभूति तक पहुंचना इस लाइफ का सहारा है. अगर आप अनुभव कर रहे हो मतलब आप जी रहे हो. Asafa Powell has the same mind, same heart. P.T. Usha has the same thing. Satyajit Ray had the same thing. Mani Bhaumik has the same thing. Tarkovsky has the same thing. We all have it there. We just don't tap into it. If you're a seeker, you'll figure a way out. आपका रास्ता आपका बनते जाएगा. किसी चीज़ को देखने नजरिया क्या होता है और कैसे आपको सोचना चाहिए यार मैं ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए. मैंने ना मकरन सर का एक नाटक है सर सर सरला. उसमें एक लाइन है कि आप अगर आसमान को ऐसे देखो तो आपको उतना ही आसमान नज़र आएगा. अगर उसको आप बड़ी खिड़की में जाके देखो तो आपको लगेगा कि वो आसमान उतना है. छत पर जाओगे तो पूरा का पूरा आसमान आपको दिखे. आप जैसे ही इन सब चीज़ों के बारे में बातें करते हो या जानना चाहते हो, द चैलेंज कम्स फ्रॉम द यूनिवर्स. दैट नीड्स अ गुरु, दैट नीड्स टीचिंग्स, दैट नीड्स हेल्प. वर्क इज इक्विवेलेंट टू गॉडलीनेस बिकॉज सब में जो डिवाइन क्वालिटीज़ है वो Hi Riddhi, welcome to Impact Stories. Thank you so much. First of all, मुझे लगता है कि मैंने जितना भी आपका काम देखा है वो इम्पैक्टफुल तो है. हमारे जो उसके साथ मैच करता है. पहले ना शुरुआत करते हैं कहाँ से आपने मतलब सोचा कि यार मुझे ना इस लाइन में भी जाना है और यही करना है. मुझे नहीं पता था कि मैं एक्टर बनूंगी. ऑनेस्टली बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि वो एक्टर्स दैट मुझे नहीं पता था मैं एक्टर बनूंगी. बाय एक्सीडेंट आई हैव कम हियर बाय एक्सट्रीम एक्सीडेंट लिटरली. क्योंकि मैं एक एथलीट रह चुकी हूँ. आई वाज अ रनर एंड वहाँ से बिकमिंग एन एक्टर इज़ अ मोस्ट डिफिकल्ट जॉब आई थिंक. क्योंकि एक तो तुम्हारा ना वो ढांचा बन जाता है. यू बिकम लाइक ऑलमोस्ट लाइक यू स्ट्रक्चर लाइक एन एथलीट. और उसको तोड़ने में मुझे ऑलमोस्ट 1 साल लगा. आँखों से हंसो और बिहेव लाइक लिटिल बिट मोर फेमिनिन कंपेयर टू व्हाट आई यूज्ड टू बिहेव. और ये शुरुआत मतलब पृथ्वी थिएटर से हुई. थिएटर से हुई मेनली विद मकरन देशपांडे. और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था कि बेटा तुम्हें एक्टर क्यों बनना. और मैंने उनसे तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक्टर क्यों बनना था. मेरी मॉम टीचर थी और उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि मुझे तुमको होर्डिंग पे देखना है. एंड शी वाज अ CICWA टीचर. लाइक शी यूज्ड टू टीच मैथमेटिक्स फॉर दीज स्टूडेंट्स. और उनका एक दावा होता था कि जो भी 4 बार फेल होते हैं ना उनके पास ट्यूशन लेके वो पास हो जाते थे. क्या बात कर. हाँ अच्छा. मतलब 30, 32, 35 साल के बच्चे बड़े मतलब उनके उम्र के लोग उनसे ट्यूशन लेते थे. एंड दे यूज्ड टू एक्चुअली अटेम्प्ट द 4th टाइम एंड दे यूज्ड टू पास. She was strict or No, she just knew exactly how to handle human emotions. जो डर बैठ गया ना. फिर तो आपके अंदर भी होगा. हाँ मतलब कहीं ना कहीं वो ट्रैवल हुआ शायद. एंड एज एन एथलीट ऑल्सो यू लर्न अ लॉट बिकॉज आपका सारा ध्यान एक ही चीज़ पर होता है. दैट इज़ टू फोकस ऑन योर सेल्फ. खाना पीना एक चीज़ होती है बट मेंटली यू स्टार्ट ट्रेनिंग योर सेल्फ टू बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एज यू गो फॉरवर्ड इन योर जर्नी एज एन एथलीट. तो मैंने कुछ लगभग 7 साल रनिंग मैंने प्रैक्टिस की थी. ये जब हुआ तो मुझे लगा था कि और उसके कुछ महीनों बाद मतलब 1-2 महीनों बाद लाइक माई मॉम पास्ड अवे. तो वो रह गया मेरे अंदर कि ओह शी वांटेड टू सिंग होर्डिंग. अब उनका कहना था मतलब उन्होंने जो मुझसे कहा उसका मतलब क्या था. उसका मतलब ये था कि शी वांटेड टू सिंग बस होर्डिंग जहाँ पे अग्रवाल क्लासेस और ये सब जो ट्यूशन्स होते हैं ना राजेश ट्यूटोरियल्स एंड सो और वो मेरिट रैंक आता है ना. तो शी वांटेड टू सिंग मेरिट रैंक. और मैंने सोच लिया बिकॉज वो कम्युनिकेशन हुआ नहीं एंड देयर वाज नो टाइम. मुझे लगा कि उनको मुझे होर्डिंग पे देखना है. और क्योंकि वो इतना जल्दी हुआ ना एवरीथिंग हैपेंड सो क्विकली दैट आई डिडंट हैव एनी आइडिया कि व्हाई वुड हैड शी सेड दैट. उन्होंने ये क्यों कहा होगा कि उनको मेरे को होर्डिंग पे देखना है. ये भी मैंने सोचा नहीं. मैंने सिर्फ सोचा होर्डिंग मतलब मुझे एक डव का बड़ा सा होर्डिंग दिखा था. मैंने कहा ये होर्डिंग है इस पे चढ़ना है अपने मॉम के लिए. बस इतना ही था. दैट इज़ हाउ आई रीच्ड पृथ्वी थिएटर. And that too just after my 10th standard when she left all of us. ये तो बहुत पुरानी बात है. हाँ मतलब तभी हुआ ये. और तभी मैं पृथ्वी थिएटर चली गई. मैंने मकरन सर से ये सब कहा कि ये मुझे करना है. और उन्होंने मुझे ना लाइक आई सेड अद्भुत रस. हम सब अद्भुत रस में जीते हैं. He looked at me with awe saying that he understood कि there's something but this girl wants to achieve this for something. So there's a goal. और क्या होता है ना जब आप एक गोल बनाते हो और आप जब दुख में से आते हो. हाँ there's no looking back. तो there's no looking back for sure. But when you achieve that goal, you become empty.
that's what happened with me. That I did Lay Bhari, and then after that I was like, अभी मैं क्या करूं? अभी तो मुझे ये करना ही नहीं था. Then why should I pursue acting? Because it happened so soon. क्योंकि वो जोश था, जुनून था. So it became almost like a like a ठीक है, 1 साल में मैं अपनी SSC कंप्लीट करूंगी, 12th दे दूंगी. That kind of a preparation I did and I succeeded. तो सारे जब होर्डिंग्स लग गए, मैंने कहा अब मैंने अपना काम कर लिया, अब तो मुझे कुछ और करना चाहिए. तो रनिंग तो मुझसे छूट चुका था बिकॉज देयर वाज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न आफ्टर दैट. पर फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँ, अभी मैं पढ़ाई करती हूँ क्योंकि आई वाज वेरी गुड एट स्टडीज. सो आई थॉट आई स्टडी, बट इट डिडंट हैपन बिकॉज स्टेज ऐसी जगह है ना जहाँ पर व्हेन यू वांट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ यू डोंट नो हाउ मेनी सप्रेस्ड इमोशंस पीपल आर रियली पेइंग फर्स्ट ऑफ ऑल टू वॉच यू. You are literally controlling their breath like God, like you're a creator, it's like रचयिता. So क्या होता है ना कि जब आप उनको देखते हो, एक मतलब एक्टर का एक जो अपना जुनून होता है वो अलग है, पर आप जब किसी को छूते हो यू फील व्हाट दे फील एंड दे फील व्हाट यू फील. जब ये होता है ना तब एक अलग ही मजा आता है. उसका कोई मोल नहीं है, उसका कोई पैसा नहीं है, उसके ऊपर आप करोड़ों रुपया दे दो, यू नॉट फील व्हाट दैट फील्स, राइट. इसीलिए लोग थिएटर करते हैं. मतलब उधर ऑब्वियसली ऑल नो थिएटर में कुछ पैसे इतने कुछ मिलते नहीं है, कुछ खास होते ही नहीं है. मेहनत तुम्हारी होती है, ट्रैवलिंग के भी पैसे तुमको ही देने पड़ते हैं, जबकि तुम इतने मतलब दैट टाइम आई वाज सो यंग. तो बल्कि मैं सोचता भी था कि जो थिएटर करते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं थिएटर कभी छोड़ते ही नहीं और पैसा मिलता नहीं उन्हें और फिर भी छोड़ते ही नहीं. मुझे ज्यादा सभी सरप्राइज था ऐसा क्यों करते हैं लोग. बिकॉज मैं भी उसी कैटेगरी की हूँ. मेरे को अगर मकरन सर धक्का नहीं मारते ना, मेरे को उन्होंने कास्ट करने बंद कर दिया उनके प्लेस में. लाइक एक्चुअली ही नेवर कास्ट मी ओनली अदर देन वन प्ले जहाँ से मुझे लय बारी मिली थी. एंड ही जस्ट सेड दैट नो you will do other things, go. So I said अरे यार, और मैंने उनका ग्रुप छोड़ के किसी और ग्रुप में मैं गई नहीं. फिर मैंने कहा अब मैं क्या करूँ. तो मैंने फिर वो सब जो एक्टर्स करते हैं ऑडिशंस एंड डायरेक्टरों के पीछे भागना, उनको ढूंढना, प्रोड्यूसर्स के पीछे भागना, वो सब मैंने शुरू किया. और मैंने ढूंढा तो मैंने इन सबको ढूंढा. मैंने इम्तियाज सर को ढूंढा. मैंने जाके उनको ऑलमोस्ट 2 साल तक मैंने उनका पीछा किया था, यहाँ वहाँ सब जगह. उनको पता भी नहीं है, ही डजंट इवन नो. I was like, अब मौका देख के अब बात करूंगी, that kind of thing happened. So finally मैंने कुछ बनाया था, like I made a moving folio kind of thing. तो मैंने उनसे कहा कि सर आप ये देख लो. और तब शी का कास्टिंग हो चुका था शायद, या हो रहा था, ऐसे कुछ था. और वो उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हारा तो ये एज ग्रुप भी नहीं है, तुम्हारा तो ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो लुक भी नहीं है. सो will you still like to test for it? और मैंने वो always, I mean you have to actually ask and it will be given. Then don't come in the way saying that फिर कैसे होगा, तुम्हारा काम नहीं है, वो हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, पर लगे रहो. That is the whole idea. So I tried the accent in the this thing audition. Yeah, that's what worked out for me. So that was my first. और उसके बाद उसके बाद तो of course आश्रम हुआ, और फिर अभी और 3 स्क्रिप्ट्स है जो इस साल शायद रिलीज होंगे मेरी. तो it's been such a great journey and I feel that I have learned so much about human emotions. I've learned so much about myself. अपने बारे में मैंने इतना कुछ जाना है. Like what kind of person was I that time? What kind of person am I this time? जो हम लोग बात कर रहे थे, what is the need of this hour? The need is probably, I think because of your mother is there. My mother, I'm sure. I mean, there was to understand the emotions is there. Yeah, like honestly, there is something called as detachment. It's a state, So I have detached from that state, like from her. I know her as a energy form now because energy never dies. It just takes forms. You have spiritual understanding, I get. Yeah, like I'm just now flowing with the divinity which is going through me, and there is nothing big to it. उसमें कोई किसी ने कुछ मैंने वो अपने आप आता है, आपको कहीं से ढूंढना नहीं पड़ता. Exactly. और मैंने कोई उसके लिए तपस्या जब तब कुछ नहीं किया, ना मैंने इंटरनेट पे कुछ खोजा है. वो अपने आप घटते जा रहा है धीरे धीरे. जैसे नाटक घटता है वैसे ये घटते जा रहा है. जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ रही है वैसे वैसे समझ अपने आप बढ़ती जा रही है. So I guess that it's just something that, like I said, that why I said that I'm more in this present moment because I feel that there is nothing more. And I can feel that मतलब there is something, वो जो बात है ना वो चल रही है इस तरीके से. Yeah, exactly. Yeah. Because there's nothing more real other than this moment. If that's what it is. बड़ा समझ की बात है सारी. Actually समझना दिमाग करता है, ये दिल से होता है. वो अलग बात है, वो 2 अलग बातें हैं. अभी ना मतलब कमाल की बात है, पहले जब हम पॉडकास्ट में बैठे थे ना, तो जो आप डेस्टिनी वाली बात करो ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप प्लान नहीं करते. तो उन्होंने मुझे बताया था उनके दादाजी जब बहुत पहले वाली कहानी बताई उन्होंने कि एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, बट किसी बैलगाड़ी ने उन्हें पता ही नहीं था रास्ता कहाँ था, वो उन्होंने पुणे छोड़ दिया.
दैट्स हाउ हिज फिल्म जर्नी स्टार्टेड। Oh, तो मैं कह रहा हूँ कि वो ना, अब आप बोलो, अब भगवान को किसने देखा, राइट? अब मिलोगे तो पहचान कैसे लोगे, राइट? क्या पता वो बैलगाड़ी वाला इधर ने वहाँ छोड़ दिया। exactly. It's a dream. यू एग्री ऑन दिस? Of course, I agree on this. I think I'm living on serendipity. I live on. No, I mean, people call them coincidences, but coincidence कुछ होता नहीं है, right? I mean, मुझे पम्मी पहलवान करना या फिर मुझे शायद मैंने जो ऐसा कैसे मराठी एक्सेंट वहाँ पे काम कर गया जिसके लिए ऑलरेडी कास्टिंग चल रही थी? एग्जैक्टली सो वो पता नहीं, मतलब कभी बहुत कभी कंफ्यूजिंग है। नॉट एट ऑल, इनफैक्ट वो बहुत सरल है। बट समझने में थोड़ा समय लगता है। नहीं, एक्चुअली अगर मैं उस चीज के बारे में बात करूँ तो वो अलग टॉपिक बन जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू, आई एम ओके विद इट, ये तो फ्लो है, चलता रहे। But yeah, I think that if you follow your heart, if you're simple, if you're operating with truth, you will always land where you're supposed to land. I mean, what's your destination then? What are you thinking? Are you running behind money? Are you running behind fame? Or are you seeking for who you are? What are you running for? I'm honestly speaking, हम प्रपंच में रहते हैं. We live in this world of desire. You know right? much thing, yeah. No, not really. Little bit of what I know. We are living in a world of desire. We came here to fulfill the desire. हम अपना जो भी एक अंदर एक इच्छा होती है उसे व्यक्त करने आते हैं. We come here to fulfill it and express it, right? तो expression से understanding, like अनुभव से अनुभूति तक पहुंचना, right? ये हमारा इस probably इस लाइफ का या जो भी जितने भी लाइफ रहे होंगे उसका एक probably सहारा है. तो अगर आप अनुभव कर रहे हो मतलब आप जी रहे हो, right? आपको अगर अनुभूति हो रही है मतलब आपने जीना शुरू कर लिया है. तब से जो आगे आप बढ़ोगे ना उसमें बस अनुभूति ही होती जाएगी. फिर मैं नहीं आएगा, फिर कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं आएंगी, फिर सिंपल है नहीं है दिमाग नहीं आएगा. वहाँ पे देयर विल बी अ वॉइस, समथिंग दैट विल टॉक टू यू, समथिंग दैट विल बी विथ यू, एंड दैट्स व्हाट विल टेक यू फॉरवर्ड. मतलब आई फील दैट मेनी अ टाइम्स वी डोंट हियर दैट वॉइस. दैट्स द ओनली डिफरेंस. बाकी है सब में there's the only voice I can listen to. Like Asafa Powell has the same kind of what wrote the Gita, same mind, same heart. P.T. Usha has the same thing. बिल्कुल. The biggest Satyajit Ray had the same thing. Mani Bhaumik has the same thing. You name it, Tarkovsky has the same thing. We all have it there. We just don't tap into it. So how do you tap into it? You tap into it by seeking. If you're a seeker, you will figure a way out. अब मुझे नहीं पता वो क्या रहा होगी आपके हिसाब से, वो आपका रास्ता आपका बनते जाएगा और वो रास्ता भी घटते जाता है. पता है, इट्स नॉट लाइक डेस्टिनी. मतलब क्या होता है, डेस्टिनी यहाँ से शुरू होती है, अगली मैं घर तक जाऊंगी वो अलग डेस्टिनी होगी. वो पता नहीं क्या होगा, नारियल गिर गया सर पे, लोग वैसे भी मर जाते हैं, मतलब कुछ भी हो जाता है. किसको पता, हम दूसरे माले पर बैठे हैं, मतलब कुछ हो गया नीचे गिर गया, कुछ भी होता है, लिटरली कुछ भी होता है. और ये मेरे आंखों के सामने हुआ है. आई यूज्ड टू लिव बाय अ सी फेसिंग हाउस और एक छत गिर गई बैठे बैठे, बिकॉज बीच में एक स्टॉर्म आया था पता है बॉम्बे में, तो सारी खिड़कियां उड़ गई और छत भी गिर गई. राइट. Yeah, and we all were looking at the छत falling down. That's it. That was how real it was. अगर हम वहाँ, और वो सोफे के ऊपर की थी वो लाइन, वो बीम, अगर हम वहाँ होते तो शायद कुछ हो जाता. एक ना मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे नज़रिया क्या होता है, किसी चीज़ को देखने नज़रिया क्या होता है और कैसे आपको सोचना चाहिए यार मैं ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए, है ना. तो उन्होंने नज़रिए को सेट करने का तरीका बताया मुझे. तो उन्होंने बोला कि एक बार एक बच्चा अपने दादाजी के पास जाता है तो बोलता दादाजी मैं ना छत से गिर गया था बट मेरे काफ़ी टाँके लग गए. तो उसके दादाजी एक्सपीरियंस होता है ऑब्वियसली से, बट मैन तो ही सेड कि देख अच्छा ना हुआ ना कि छत तेरे पे नहीं गिरी. दैट्स अ नज़रिया. लाइक मैंने ना मकरन सर का एक नाटक है सर सर सरला, उसमें एक लाइन है कि आप अगर आसमान को यहाँ तक ऐसे देखो तो आपको उतना ही आसमान नजर आएगा. अगर उसको आप बड़ी खिड़की में जाके देखो तो उतना आपको लगेगा कि वो आसमान उतना है. अगर आप शायद छत पर जाओगे तो पूरा का पूरा आसमान आपको दिखे. राइट, दैट इज द only way, and this is very simple to talk again. हम इस टेबल पे बैठ के कॉफ़ी पीते हुए ये सब बातें करेंगे. आप जैसे ही इन सब चीज़ों के बारे में बातें करते हो या जानना चाहते हो, द चैलेंज कम्स फ्रॉम द यूनिवर्स एंड देन यू आर पुट इनटू अ टेस्ट कि अब बोलो, अब करो, अब आपका अहम अहंकार कहाँ जा रहा है. सो दैट नीड्स अ गुरु, दैट नीड्स टीचिंग्स, दैट नीड्स हेल्प. आपको किसी की ज़रूरत होगी जो आपको मार्गदर्शन करेगा. और आज के समय में तो बहुत मुश्किल है किसी को ढूंढना या किसी की मदद लेना. इंटरनेट तो सबसे बड़ा बाप बन गया है सबका कि यहाँ से मैंने ना ये सुना था, मैंने वो सुना था. लोग यहाँ बैठ के वही बातें करते रहते हैं आजकल, मैनिफेस्टेशन ये वो. बिल्कुल. बट कॉमन
सब बातें एक ही जैसी हाँ, होती हैं। but how, what else will What it be else ना? will be? Mind will be the same and we all collective consciousness. So I think that अगर आप उससे ज़्यादा जानना चाहो, मैं उसे अपने कला में ढूंढती हूँ. Like I look for it in my art. And जो भी मुझे किरदार मिलता है, पात्र मिलता है, उसमें मैं उसको अपने आप को ढाल के उसके साथ आगे बढ़ती जाती हूँ. So मुझे पता है कि पम्मी कहीं ना कहीं इस दुनिया में है, तब थी, अब है. क्योंकि तब मैं वो कैरेक्टर प्ले आउट कर रही थी तो मैं सोच रही थी कैसी होगी, कैसी नहीं होगी. आज मुझे पता है कि पम्मी है और उसी से मैंने वो एनर्जी डिराइव की थी टू प्ले पम्मी पहलवान फॉर दैट मैटर, या भूमि ऑल्सो फॉर दैट मैटर, और द वंस विच आई एम डूइंग नाउ. वो कहीं ना कहीं इस दुनिया में है, उसका नाम अलग होगा, उसका रूप अलग होगा, पर उसकी भावनाएं सेम होंगी जो मैंने डिराइव की है. नहीं तो वो आएंगी कहाँ से? जो इतनी प्रभावशाली बन गई सबके ऊपर, मतलब कितनी औरतें थी जिन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा इट वॉज नॉट जस्ट अ वेब सीरीज फॉर पीपल, एंड पीपल आर नॉट फॉरगेटिंग दैट वेब सीरीज. वाई आर पीपल नॉट फॉरगेटिंग द राइटिंग विच इम्तियाज सर हैज रिटन? उसमें कुछ बात थी विच वॉज अबाउट अ चेंज, अ शिफ्ट, राइट? तो चेंज हमेशा याद रहता है, रेवोल्यूशन हमेशा याद रहता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो जिसमें हम सब पकड़े गए हैं अभी, या वो परिवर्तन हो, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो, वो भी सब सेम ही चल रहा है. इट्स लाइक दैट. सो डिविनिटी इज अ टॉपिक वेयर एक्चुअली यू कैन आप अपने आप को भूल नहीं जाओगे, आप अपने आप से मिलोगे. दैट्स हाउ ब्यूटीफुल इट इज. मेरे साथ एक समय था, मेरे को मैं कभी गुरु के बिलीव में नहीं मानता था, है ना. जैसे आपने बोला गुरु होना चाहिए, वो बात होनी चाहिए. तो मैं एक साधु से मिला. साधु इज डिफरेंट वर्ड. वो जो हम बोलते हैं कि अरे संत महात्मा, साधु होते हैं जो बहुत टाइम बाद बाहर निकलते हैं, ऐसे बात. तो मैं एक साधु से मिला था. मैंने उनसे बोला कि गुरु होना क्यों ज़रूरी है. तो उन्होंने बोला कि मंदिर गए. मैंने कहा जी मंदिर जाते हैं. बोले क्या मांगते हो? कि मैंने कहा कि धन दौलत आदमी यही मांगता है, खुशहाली मांगता है. तो उन्होंने बोला कि क्या आपको लगा कि आपकी सोच कितनी छोटी है? तो मुझे ऐसे बोला कि आपको लगता है कि वो बहुत बड़ा जैसे आप मांग रहे हो, क्या पता आप इतना ही मांग रहे हो. तो उन्हें उस समझ को रखने के लिए गुरु लगता है. क्या पता गुरु आपसे कहे ना कि ये सब मांगना ही जरूरी नहीं था. एग्जैक्टली. या फिर आप उसी को मांग लो ना जो सब कुछ है. अगेन फिर आप ये सब क्यों चिल्लर मांग रहे हो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जब विशाल है काफी, मतलब आप समझ ही नहीं पाए. एग्जैक्टली. तो फिर क्या होता है ना, मुझे एक एड्रेस को उसको ओन करने की जरूरत नहीं है. लाइक आई डोंट नीड टू ओन एन एड्रेस कि मेरे यहाँ पे पता है, मेरे यहाँ पे घर है. आप क्या अपने आप को आधा रखते हो कहीं पे? अगर आपके 10 घर होंगे, एक ही घर पे रहोगे, एक ही गाड़ी में चलोगे, एक ही टाइम पे खाना खाओगे उस टाइम पे, तो कुछ अलग तो होने वाला है नहीं. करेक्ट. इट्स जस्ट अबाउट द पर्सपेक्टिव कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या. सो इफ यू थिंक कि ये विश्व मेरा घर है, पूरा का पूरा विश्व मेरा घर है, ऑटोमेटिकली आप पानी कम यूज करोगे, ऑटोमेटिकली आप कचरा नहीं फेंकोगे, क्योंकि आप सोचोगे ये तो मेरा घर है. अब क्या हो रहा है, ये बाहर है, ये अंदर है, ये उसका है, ये मेरा है. जब ये भेदभाव हो रहा है ना, कंपैरिजन, हाँ, देयर इज अ कंप्लीट डिस्टिंक्शन कि आप अलग हो, मैं अलग हूँ. हम लोग अलग नहीं है, पृथ्वी अलग नहीं है, हम सब सेम है. एक्चुअली वी आर सिनर्जाइजिंग विद ईच अदर. इसीलिए तो इतना प्रॉब्लम हो रहा है अभी, बिकॉज ग्रीड हैज गॉन टू अ लेवल वेयर नोबडी कैन इमेजिन. और कहाँ भाग रहे हैं हम लोग? टेल मी, क्या करूंगी मैं? इतने पैसे कमा के करूंगी क्या? अगर भी मैं कमा भी रही हूँ तो करूंगी क्या उस पैसों का? किसी को पता है कि वो फाइनल लाइन कब है, वो टाइम कब है? किसी और कोई सोचता भी नहीं है. बस भागते रहे, मतलब एवरीबडी इज रनिंग टुवर्ड्स अ डायरेक्शन. और कहाँ जा रहे हैं हम? अगर हम सोचेंगे ना, थोड़ा भी, एक भी दिन सोचा, हर सोमवार को सोच लिया, व्रत मत रखो, सोचो, अमल करो, थिंक अबाउट what makes me feel good. I'm not telling anybody to do this. I do it, so I'm just sharing it with you. Because I can relate to. Yeah, because this is my way of finding some kind of peace, and it's helping my environment. जहाँ पे मैं रहती हूँ, एटलीस्ट वहाँ पे मैं आई मेक श्योर कि मेरे आसपास के लोगों को मैं ये इन्फॉर्मेशन दूँ कि आप कचरा, अगर वो क्या करते हैं ना, किसी का आजकल दिमाग सबका फ़ोन में रहता है, तो एक तो खाते रहते हैं फ़ोन में देखते हुए, इधर से खा रहे हैं फ़ोन में देख रहे हैं, कहाँ जा रहा है वो, क्या हो रहा है, कुछ स्वाद आ रहा है नहीं आ रहा है, किसी को नहीं पता. किसी ने बहुत मेहनत की है कि ये सब मैंने बनाया है. आजकल बहुत सी माएँ घर पे अपसेट होती है और उन्होंने भी कुक रख लिया है, भाई चलो ठीक है. तो क्या हो रहा है पता है, घर में ही और घर बन रहे हैं, एक ही घर में और घर बन रहे हैं, विच इज़ द सैड पार्ट, कि एक ही टेबल पे लोग अपने दुनिया में खाना खा रहे हैं. उसकी एक दुनिया है, इसकी एक दुनिया है, 4 लोग बैठे, परिवार रहा नहीं है अभी, बाय द वे. इसलिए तो शादियाँ टूट रही है, क्योंकि किसी का कनेक्शन नहीं रह रहा है. अब पहले हम लोग भाषा से कनेक्शन करते थे. करेक्ट. मैंने अब एक तमिल फिल्म की जहाँ पे मुझे भाषा पता ही नहीं क्या है वो, पर मैंने क्या कनेक्ट किया. एज एन एक्टर माई जॉब इज टू परफॉर्म अ पार्ट दैट्स गिवन टू मी. तो मैंने कनेक्ट किया भाव. सो भाव इज वॉट इज मिसिंग राइट नाउ. दैट इज द ओनली बिगेस्ट प्रॉब्लम आई थिंक
other than money or whatever people think of Instagram and looking this way and influencers and this, that. There is no real problem. The problem is that we are going away from us from ourselves and going towards loneliness because of that. And this is becoming a big problem with everybody. एक तो जो भाव वाली बात है वो मैं अग्री भी करता हूँ। मेरे पॉडकास्ट में एक बंदा आया था, उसने मतलब बात की थी इस बारे में, और शायद लोग रिलेट तो कर पाते हैं पर्टिकुलर इंस्टाग्राम पे। देख प्रॉब्लम ये है बस थोड़ा सा, तो उससे काफ़ी लोग रिलेट किया, काफ़ी व्यूज़ भी आए उस पर, बट मुझे लगा कि वो केवल इंस्टाग्राम पे रिलेट नहीं चाहिए, पर्सनल लाइफ में भी चाहिए ना। उस बंदे ने बोला कि अगर आपका भाव है ना, तो आपको मंदिर में पैसा चढ़ाने का या बताने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जो है वो पहुंच जाएगा। पर आपका भाव नहीं है ना, तब लाख रुपए भी रख के जाओगे ना, तब भी वो भाव नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली लाइक बार्टर मत करो भगवान के साथ। हाँ, जिसने बनाया है उसी को घूस दे रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब किसने बनाई सृष्टि, मेरे को बताओ। हमारा अर्थ इज एट सच अ पॉइंट कि अगर वो थोड़ा भी शिफ्ट हो जाए तो पूरी दुनिया जल जाएगी, और इस तरफ शिफ्ट हो जाए तो पूरी दुनिया आइस बन जाएगी, और वो रोज हो रहा है। रोज sun is not coming up asking you, right? It's coming up. But the moment earth decides, Prakriti decides, universe decides, enough, this is done. We have faced it in COVID, right? COVID has been that time. So as an actor, honestly, I feel I take all this as information. At the same time, मतलब मुझे मज़ा आता है कि मैं किरदार में उसको भी लेकर के चलती हूँ। बस अपने आप, मतलब सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि नहीं तो मुझे बोर हो जाएगा थोड़ी देर में। आई नो दैट कि मैं कितना वही करेंगे ना। तो अपने आप को हाउ कैन यू री इन्वेंट और रीडिस्कवर? द ओनली वे इज बाय गोइंग इन द वर्ल्ड, एंड फॉर दैट यू हैव टू गेट ऑफ योर कार, वॉक द स्ट्रीट्स, बी नॉर्मल, ड्रिंक वाटर, ईट नॉर्मल फूड, गो टू रेस्टोरेंट्स वेयर यू सी कैरेक्टर्स। उसमें मज़ा आता है। इफ पीपल आस्क मी ना कि बहुत से लोग हैं जो मुझे पूछते हैं आपने तो जल्दी कैसे इतना वो कर लिया, मतलब उनके हिसाब से सक्सेस, मेरे हिसाब से जर्नी, तो आपने कैसे कर लिया इतने जल्दी। तो मैंने कहा मैंने वैसे तो कुछ किया नहीं है, पर मैं अभी तो कर रही हूँ, धीरे धीरे कर रही हूँ। पर एक चीज़ मैं आपसे आई कैन शेयर इट विथ यू दैट जो भी मैं कर रही हूँ वो मैं सबको साथ लेके कर रही हूँ, एंड दैट्स माई गोल ऑल्सो। अगर मैंने कुछ सीखा है तो मैं आपको आके ज़रूर बताऊँगी। तो आपको सीखना है, पर फिर आप में वो बैंडविथ है, क्योंकि हार्ड वर्क बहुत है। हाँ, समझ और हार्ड वर्क, डिसिप्लिन वो है, क्योंकि उसमें मेहनत बहुत है। तो आप वो करोगे, 50 बार एक सीन करना पड़ेगा, करोगे, then you can buy your Mercedes after that. But क्या आप कर पाओगे? That is the whole deal. Because initially ना लोग बहुत वो हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं by the चकाचौंध। अभी तो सारे मतलब सभी प्रभावित है। हाँ, अभी तो इंस्टाग्राम भी बहुत सारे स्टार्स बना रहा है अपने हिसाब से। सो स्टार बनना भी कुछ मुश्किल नहीं है। इसमें भी आऊंगा, मैं एक बात करूंगा इस बारे में, बिल्कुल। बट दिलों को छूना या उनके लोगों के अंदर, जब मैं लोगों से मिलती हूँ ना, बहुत से लोगों से मिलती हूँ मैं जनरली, यहाँ वहाँ जब मैं घूमती रहती हूँ, पानी पूरी खाती हूँ, यहाँ वहाँ जाती हूँ, people अंकित, they just tell me God bless you, God bless you. And there was this Sikh auntie who said that वाहेगुरु आपका सब सही रखे। तो she connected me with वाहेगुरु. Somebody connected me with their divinity. It's so amazing. And what they couldn't give me anything in that much time. They didn't want a photo, nothing. They just gave me blessings and went. Now this might sound very dramatic. ऐसा लगेगा कि अरे यार ये तो ख्याल ही कुछ दुनिया में रहती है, पर यही सत्य है। अगर आप इसको लेके चलोगे ना, तो दिन में एटलीस्ट 24 घंटों में एटलीस्ट 22 घंटे आप खुश रहोगे। उसके लिए पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, अपने आप खुश रहोगे। बिल्कुल। अब एक किस्सा बताता हूँ आपको। मेरे पास ना कोई पॉडकास्ट के लिए आए थे ना, तो फिल्म प्रमोशन के लिए आए थे। मैं नाम नहीं लेंगे ऑब्वियसली। तो फिल्म प्रमोशन के लिए आए, तो मैंने बोला आई डोंट आस्क फिल्म्स, आई वांट टू नो यू। व्हाट द हेल, आई एम हियर टू प्रमोट माय फिल्म। मैंने कहा आपको इतना छोटा मानते हो क्या कि एक फिल्म हो आप? मैंने कहा मैं तो आपको बहुत बड़ा मान रहा हूँ, बहुत बड़ा मान रहा हूँ, मैं तो आपको जानना चाहता। बट उन्हें इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मुझे कोई जानना चाहता है। तो दैट्स द मतलब हार्श रियलिटी कि आज के डेट में इंसान को अपने लिए वक्त नहीं है, बाकी जो सबके लिए वक्त है, और समझ भी नहीं है। और इट्स नॉट देयर फॉल्ट, अंकित, इट्स नॉट नोबडीज फॉल्ट। नोबडीज फॉल्ट। इट्स लाइक देयर इज अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। ये स्कूल में सिखाया जाना चाहिए, ये जो हमको मिल रहा है ना कहीं से। सो आई थिंक आई एम फॉर्चुनेट दैट आई हैव मेट माय मास्टर हु इज गाइडिंग मी, and I'm fortunate that for sure that it's coming from truth, because experiences because मैं बहुत ही दिमागी लड़की हूँ। मैंने उसको बहुत टेस्ट किया, बहुत परखा, बहुत कुछ किया उसके साथ, तब जाके मैं इस पॉइंट पे आ गई जहाँ पे आई एम लाइक ओके दिस मेक सेंस। बिकॉज अनुभव और जो ईगो की आपकी इधर उधर जो शफलिंग होता है और बैंड बजती है पूरी,
देन यू रियलाइज दैट यूर नथिंग, यूर नोबडी, यू नो। आपको लगता है कि आप सब हो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, पर सत्य तो वही है कि आप कुछ हो ही नहीं। तो है क्या फिर? है क्या एग्जैक्टली? एक्सपीरियंस, दैट्स इट। एंड दैट कैन हैपन ओनली being present in the moment, I feel. और ये this is like directly proportional to acting. Acting, हाँ बिल्कुल. If you're not present, right. It's impossible to perform any part with that much reality, you know, because you'll never connect only. आप किसी से, आप किरदार से छोड़ो, आप अपने आप से कनेक्ट ही नहीं करोगे तो ऑडियंस कैसे कनेक्ट करेंगे आपसे? एक थिएटर ने वही चीज़ मुझे सिखाई है कि आप ऑलमोस्ट 100-200 लोग जो आपको देख रहे हैं वो आपके साथ है वहाँ पे, तो देर इज़ नो कट एंड ब्रेक एंड ओ शायद मैं लाइन भूल गई यार, दिस इज नो फॉरगिविंग। तो आपकी फटके हाथ में आ जाती है कि बॉस ये मुझे करना है, तो इसके लिए मुझे डेडिकेटेड टाइम देना है, इसके लिए मुझे अपनी आवाज़ पे काम करना है, अपने जेस्चर्स पॉस्चर्स पे काम करना है। तो आप मेरे को बताइए, हाउ इज स्पिरिचुअलिटी डिफरेंट देन एनी काइंड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स और एनी काइंड ऑफ वर्क फॉर दैट मैटर? दैट्स व्हाई दे से वर्क इज इक्विवेलेंट टू गॉडलीनेस, और यू नो फॉर दैट मैटर डिसिप्लिन इज इक्वल टू बीइंग क्लोज टू गॉड। बिकॉज सब में जो डिवाइन क्वालिटीज़ है वो सब में आपके रियल लाइफ में भी वही रहेंगी, जहाँ से आपको गॉडेस लक्ष्मी कम्स टू यू, राइट? पैसे आते हैं, क्योंकि पैसे क्यों आते हैं? क्योंकि आप उस पर अपनी मेहनत कर रहे हो। हाँ, अगर आप दूसरे तरीके यूज़ कर रहे हो तो वो एक अलग बात है, और वो अलग आपका कार्मिक चैप्टर है, दैट्स अप टू यू। पैसे कमाने के बहुत से तरीके होते हैं, बट विच व्हाट इज योर चॉइस? दैट्स द पॉइंट। अच्छा, कोई ऐसी एडवाइस आपको किसने दी होगी जो आपको हमेशा मतलब ऐसा लगता है यार मेरे को रहती है? यू सर यू गोइंग थ्रू बाय योर सम मास्टर्स, है ना, यू बाउ टू हिम आल्सो, है ना, तो मैं वो कैसे रहता है आपके दिमाग में? उनकी कोई लर्निंग हो या किसी की भी कोई लर्निंग हो? उनकी लर्निंग क्या है पता? ऑनेस्टली, बी सिंपल, बी रियल, बी ऑर्डिनरी, बी ट्रूथ, सिंपल, दैट्स इट, देयर इज नो नथिंग मोर टू इट। अब क्या होता है ना, व्हेन आई से दिस, आई नो ही नोज, या आई नो, आई कैन फील इट दैट he or the divine consciousness, I'm not saying he particularly, and honestly the beauty is everybody's one, so there is no he also. That is the beauty about it, we are co-creators. अच्छा, आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि जितने भी लोगों से इस बार में पॉडकास्ट में मिला ना, ये बात हो रही है ना, बॉम्बे में जिस भी पॉडकास्ट से आए, तो पास में उन्होंने किसी न किसी अपने पेरेंट को खोया है, किसी ने, है ना, सरप्राइजिंगली। देखो ना, वो फिर से अगेन वही होता है ना, आपसे आज मैं बात कर रहा हूँ वही बात हो गई। बट मुझे सबसे ना ये जानना होता है कि कभी जब आप सक्सेस की सीढ़ी पे होते हैं, सक्सेस मानो ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कहीं तो जहाँ पे आपने सोचा था ना, देयर इज सम एम्प्टीनेस वेयर यू फील लाइक दैट योर पेरेंट्स शुड बी देयर, और वो आज मेरे उस काम को देख जाते बस। Yeah, there was emptiness because not just my कभी सक्सेस, लोग बोलते हैं सक्सेस, मेरे को लगता है सक्सेस तो उसके अंदर ना बहुत पंक्चर्स होते हैं। Yeah, of course, no, I mean it's not just I just didn't lose my mother, but even my father, so both are gone, and thankfully my father saw me on Times of India, all that happened. खुशी तो हुई, पर again it was just momentary. Of course I kept feeling कि अभी आते तो अभी तो मैं और भी कुछ कर रही हूँ जो बहुत ही कमाल का मैंने किया है, जो भी आ रहा है बाहर, और जिसके लिए मैं इतने सालों से I was trying कि ये हो जाए, और वो हो गया अभी. Now dad is not there, so you know it feels like, oh, what if we saw this? Oh, what if we saw this, that I bought this, you know? Because motivation क्या है कि आप अपने, इधर आप अपने पेरेंट्स के लिए करते हो, बच्चों के लिए करते हो, या फैमिली के लिए करते हो, करेक्ट? सो उसके बाद मैंने इसीलिए दैट इज़ वाई यू नो दिस रूट अपने आप वो हो गया. लाइक आई सेड ना, हम बातें शुरू करेंगे, अपने आप वो घटती जाएंगी. आई बिलीव इन दैट मोर देन प्री प्लानिंग. हम चाहे कितना भी प्लान कर ले, किसको पता क्या होना है, प्लान कर, कुछ नहीं होने वाला है वो प्लान का. वो मैंने बताया नजरिए वाली बात. एग्जैक्टली, या तो प्लान ऐसे बदलते हैं, पता है, और आपको पता भी नहीं चलता कि ये मेरा प्लान था नहीं था, क्या हुआ एग्जैक्टली. सो जब मैंने वो सब प्लान किया था कि मैं ना 22 में घर लूँगी, घर खरीदूँगी, मैं ना 24 में मैं ये करूँगी, फिर मैं 26 में ये करूँगी, किया मैंने सब कुछ. मैंने घर भी खरीदा, गाड़ी भी खरीदी, सब कुछ किया, ये भी किया. वो जो मुझे वो जो प्रोडक्शन हाउस है जिसके बाद मैंने अभी काम किया है वो भी करना था, वो भी किया, सब किया. और उसके बाद समझ नहीं आ रहा है कि अब खुशी क्यों नहीं हो रही. दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग विद इन, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा है. और लोग मुझे बोल रहे हैं ना, यू आर टू एम्बिशियस यार, तुम्हारी आकांक्षा है कि मतलब आकांक्षा की तुम्हारी कोई सीमा नहीं है, आसमान से भी ऊपर है तुम तो यार, तुमको तो कभी खुशी होगी नहीं. ट्राई एंड लर्न टू बी हैप्पी ना, लर्न टू बी हैप्पी. बट आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी यार, सब कुछ करके भी आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी. मतलब गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है एग्जैक्टली. और बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द पेरेंट्स गोइंग,
अगेन इफ यू हैव टू आस्क फॉर एडवाइस, किससे पूछे क्या करूँ मैं नेक्स्ट, क्या करूँ? अगर ये मेरे साथ हो गया, जो भी फुद्दू सा टाइप अगर तुम्हारे पेरेंट्स में से कोई भी एक पेरेंट भी हो, वो घर पे भी है, चाहे वो बाहर नहीं निकल रहे रूम से, चल फिर नहीं सकते, फिर भी है, फिर भी एक मन में रहता है कि अरे इनसे जाके मैं ये डिस्कस कर सकती बिल्कुल। जो बाहर आप ना इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी को. सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस पाथ एंड आई रियलाइज दैट जो मैं बचपन से ढूंढती आ रही हूँ ना, वो एक्चुअली अपने अंदर है. दैट वॉइस इज विद इन अस. दे से दैट I don't know how true it is, but they say nobody has explained why heart beats. आपका दिल क्यों धड़कता है, किसी को बोलते हैं, कोई आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इवन साइंस apparently. So the truth is what I have known and I have felt more than known, that when you came down, I mean wherever you came from, I'm sure you came from a source, right? किसी का भी एक beginning और end तो होता ही है. तो अगर अभी घट रहा है मतलब beginning हुआ है, और end जब होना है तब हो जाएगा. तो फिर what is this heartbeat like? गुस्सा आता है तो heartbeat increases. When you're calm, the heart is relaxed and you can hear the heartbeat like dum dum slowly. COVID में you could hear almost everybody's heartbeat in a certain frequency, क्योंकि इतनी आवाज़ ही नहीं थी, सब कम हो गई थी आवाज़. So automatically you were like क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. People were like that, scared, in fear. So मुझे जो मैंने समझा है that when you come from your co-creator, आप ना एक उसके साथ पैक्ट बनाते हो कि याद रखना मैं साथ में हूँ, याद रखना तुम जा तो रही हो कि तुमको ये सब आपके लेसन्स तुम्हारे क्रैक करने हैं. यू वांट टू लर्न योर लेसन्स, यू आर टेकिंग दिस बॉडी, यू आर गोइंग डाउन और वेयर एवर यू आर गोइंग फ्रॉम वेयर एवर यू आर कमिंग, बट रिमेंबर आई एम विथ यू ऑलवेज. तो वो एक ऑलमोस्ट इट्स लाइक अ रिदम. सो द वर्ल्ड ऑल्सो रन्स ऑन अ रिदम इफ यू नो. लाइक तुम्हारा the last thing that will stop is your heart in your body, and the first thing is a pulse that is seen in a womb, right? So what is that? That is actually the divine telling you, I'm here, I'm here, I'm here. So that's how your heart keeps beating and telling you that I'm with you. You just have to quiet your mind down. Mind एक separate entity है altogether, जो आपको छोड़ेगी नहीं, कभी भी नहीं छोड़ेगी. मतलब it's literally like that. आप बोलोगे ना मुझे भूख लगी है, फिर 2 मिनट में ख्याल आएगा अरे नहीं यार और मेरा वेट बढ़ रहा है, खाना नहीं खाना चाहिए. फिर सोचोगे यार कॉफ़ी पीनी, नहीं यार कॉफ़ी हाँ मे बी इट्स नाइस, मे बी इट्स नॉट नाइस. तो वो ना हमेशा आपको डमरू की तरह यहाँ से भी बजाएगा, यहाँ से भी बजाएगा. उसका एक बैलेंस रहता है. दैट सेंटर. व्हाई डू यू मेडिटेट? अब लोग अगर मेडिटेट करते हैं, लाइक आई मेडिटेट, मेक श्योर दिस इज just to calm down. fix up. You will never reach any state with meditation actually. You actually do it for yourself ताकि ये कचरा थोड़ा कम हो जाए, नॉइज थोड़ा कम हो जाए. जितनी भीड़ बाहर है ना उससे कई गुना ज़्यादा भीड़ तुम्हारे माइंड में है. तो आप जैसे आई डू अयंगर योग, ओके, तो योग में दे से दैट इट टेल्स यू कि कितना तुम्हारा चैटर था पहले, फिर कितना हुआ है. 6 months में एक्चुअली द चैटर गोज डाउन. तो द अयंगर मास्टर यूज टू अपेरेंटली डू प्राणायामा इन अ शीर्षासन, जो हम मतलब अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, नॉट जस्ट बाय डूइंग दिस, लाइक प्रॉपर विथ प्रॉपर योग. सो इफ ऑल दिस इज देयर अराउंड अस, देन वी स्टिल चूज ओनली इंस्टाग्राम, ओनली गेटिंग, यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास लुई विटॉन नहीं है, मेरे पास ये गाड़ी नहीं है, वो गाड़ी नहीं है. ये मैं भी रह चुकी हूँ. आई एम नॉट सेइंग किसी मैं कुछ मान हूँ, हाँ, आई एम नॉट सम अद्भुत काइंड ऑफ एनीथिंग डिफरेंट. आई एम सेइंग दैट मेरा एक्सपीरियंस ये रह चुका है कि वहाँ पे खुशी नहीं थी, यहाँ पे है. तो यहाँ पे क्या है, लोग बोले अरे सक्सेस आता है ना, लोग ऐसे ही बात करते हैं यार, पहले तो अलग रहते हैं. ये मेरी दोस्त मेरे को बोलती है, तू रहने दे यार, तेरा बैंक अकाउंट देखना, ये सब मेरे को बाद में बोलते हो यार, और पंटर बन के वी टॉक. I'm like, नहीं यार ऐसा नहीं है. It's not about the bank account. It's not about this thing. Yes, that desire of getting money is very important. I'm not saying money is not important. कि तुम सब छोड़ दो. It's important. कल को अगर किसी को जरूरत पड़ती है कि नहीं लगता तो भगवान भी लगता तो पैसा क्यों लगेगा? Exactly. नहीं तो बनाया नहीं होता ना भगवान ने. नहीं तो बनाया क्यों होता? हाँ वो स्टेटमेंट तो गलत है कि नहीं लगता पैसा, लगता है बिल्कुल. हाँ लगता ही है. मतलब अगर आप किसी बेसिक एक रिट्रीट पे भी जाओ ना, लोग मतलब हाँ मतलब मेरे दोस्त बोलते हैं wherever I go, there's a nominal fee of 5 days के लिए अगर वो बोध करके कुछ सिखाते हैं. So there is a nominal fee of staying, eating and all that. Then they're like, क्यों पर फ्री क्यों है? अगर स्पिरिचुअलिटी है तो फ्री क्यों है? फ्री क्यों नहीं है? पैसे क्यों है? So I'm like, अरे पर तू ऑल द वे कर्जत में है वो. I said, you will also come by car, no? उसके लिए तुम भी पेट्रोल डालोगे ना, तुम भी ड्राइवर या खुद गाड़ी चला कर क्या आओगे, राइट? उसके लिए तो पैसे लगेंगे ना. तो वो लोग वहाँ कैसे पहुँच रहे हैं?
वैसे ही पहुंच रहे हैं ना, एंड दे आर ऑल doctors, heart doctors, neuro doctors, like literally they are all educated people who are also working in their own respective fields. तो वो जब आएंगे वहाँ पे आपको कुछ बताने या कुछ उनका जो नॉलेज है वो शेयर करने, तो आएंगे कैसे? वो तो सोचो, एसी चल रहा है, एसी कैसे चल रहा है? सो दिस नोबडी थिंक्स ऑफ. अगर स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है, बैठ जाओ पेड़ के नीचे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. उनकी अवस्था ये लेवल पे है कि आप पेड़ के नीचे बिठाओ, कहीं क्रोकोडाइल्स के बीच में बिठाओ, कहीं पे बिठाओ, कुछ नहीं होने वाला है. होगा किसको? आपको. आप जा पाओगे कहीं पे इन द वुड्स इन द मॉर्निंग टू फ्रेशन अप? नो, यू कांट. You need your room, you need your luxury, you need all of that. So when you say this, no, the divine also is listening. Then you are put in a situation where you are like, oh, honestly, Ankit, since we are talking about this, we really think of ourselves as too much. We are nothing. We're really one dot. I talk these things frequently on my podcast, but few people understand, people don't. वो ना एयरक्राफ्ट में देखो क्या दिखती है दुनिया, मतलब बॉम्बे शहर इतना बड़ा, इतना सपनों की वो जो भी है दुनिया, एंड दिस एंड दैट, दिस क्या लगता है ऊपर से, पता है? ऐसे छोटे 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 डॉट्स लाइक चींटी की तरह लगती है. तो है क्या फिर उसमें? इतने सारे लोग रह रहे हैं ना, ये सब बड़े बड़े लोग रह रहे हैं. किसी का घमंड उससे ही बड़ा है. हाँ, मतलब एग्जैक्टली. सो एक वीडियो था, मतलब मैंने ही वीडियो डाला था, तो शायद उसमें एक बंदा बात कर रहा था, क्या बोलते हैं कि इस बारे में बात करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है. किसी ने उसमें कमेंट लिखा था कि इफ अ 5 year or 10 year boy lost his mom, तो उसमें क्या अच्छे के लिए हुआ? Just want to ask you what you will... Let's reverse it. हाँ. If a mom lost a 12-year-old, आंखों के सामने, क्या अच्छा हुआ? हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि स्पिरिचुअलिटी की तो बात करते हैं, बट मैं कह रहा हूँ उस बंदे का सवाल भी तो सही है. पर ये बहुत ही डिबेटेबल नहीं, ये बहुत ही, मतलब इट्स अ लिटिल मोर ऑन द आध्यात्मिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसका, बिकॉज आई हैव द अंडरस्टैंडिंग, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू. Yeah, because I've experienced it. Again. तभी आपसे ही सवाल पूछा गया, मुझे बता इसका जवाब दे पाओगे. Right. No, so honestly, जिसको समझेगा ये उसी को समझेगा. But in very short lines, I will say, not being preachy or anything like that, we come here with the purpose of cracking some lessons that we have, some states that we want to crack or achieve, one of the two. So अगर आप detachment या attachment या any of these states you want to अटेन, ओके, वैसे चैलेंजेस आएंगे, और वैसे ही आप जिसके साथ बंधे हो, मतलब आपकी जो फैमिली है, जो आपकी डेस्टिनी में आता है 20%, वो आपके साथ एक पैक्ट बना के आते हैं. आई टीच यू दिस, यू टीच मी दिस, एज सोल्स. अब उसमें माँ बच्चा, माँ बाप, ये सब रोल्स हम पृथ्वी पे आके अभी ऑन अर्थ वी डिसाइड दिस. रिलेशनशिप्स, दैट्स व्हाई मैक्सिमम लर्निंग इज फ्रॉम रिलेशनशिप्स. चाहे वो आपके माँ बाप हो, आपके भाई बहन हो, आपके स्पाउस. Mainly the learning, the teachings of the divine come from there. तो आपको लगता है जिंदगी ऐसी है यार, मेरे को तो खुशी नहीं, उसका लाइफ देखो, उसका लाइफ देखो, उसका लाइफ देखो. Comparison starts over there because हमको बचपन में सिखाया गया है कि competition is there, मतलब खून नहीं होगा पर competition होगी अंदर. It's like that, it's running with that speed. और अभी उसकी जरूरत नहीं है. आप देखोगे ना in these the Gen Z kids, they say we don't want to compete, mama. My so many of my sister's friends na, they have kids, my elder sister, and they are like, mama, I didn't want to compete. उसको ना वो limbo वाले रेस में डाला और बोला go Ananya. She's sitting there only. I didn't feel like competition is not good. अपने आप बोल रही है. How is this happening? So going forward, no, honestly, the divine is going to take over. हमको लग रहा है कि someday soon it's coming now. I'm sure it's coming. Everybody's feeling it, right? If you're feeling it, it's happening. So then start looking for your answers soon, because then what will happen is like there are two things that happen even as an actor. This somebody very known teacher had told me that either fear of failure or the failure, one of the two will make you a star. Beautiful. But discipline and seeking of knowledge will make you an actor. What do you want to be? Because otherwise fear and failure will never leave you if you become a star. If you're thinking you want to be a star, okay, think about it and then come back tomorrow if you still want to be an actor. क्योंकि अगर वो स्टारडम नहीं मिल रहा तो फिर क्या हो रहा है? डर बैठ जाता है. डर बैठता है तो वो डर हर तरीके से अंदर आता है, पता है?
फिर ना डर, हर चीज़ का डर लगेगा, पैसों का डर लगेगा, पैसे खर्च करने का डर लगेगा, पैसे बनाओगे वो चले जाएंगे उसका डर तो लगेगा, बढ़ता ही चला जाएगा अंदर। आपको फेम मिलेगा फिर फेम खो जाने का डर लगेगा। तो इसी में फंसे रहते हैं लोग और गोल 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 घूमते रहते हैं कि अब 200 करोड़ कमा लिए, अब 200 नहीं अभी और 300 चाहिए क्योंकि उसको 400 मिले। फिर वो करोड़ का ना वो CR चला जाता है, जीरोस चले जाते हैं, 4 चला जाता है, सिर्फ आप ही भाग रहे हो गोल गोल अपने ही चक्रव्यूह में। दिस इज द प्रॉब्लम राइट नाउ। So, and it's very difficult. I'm not saying it's not tough. It's tough because everything else, inflation is rising, everything, the economics is rising only, right? So how do you tackle with this? You basically, again, coming back to, if you start understanding what gives you happiness and does that cost 200 crores? Are you looking for happiness? Or then go to that level, like Osho says, go to that level, experience it fully, kill it. You know, do it so much that you'll get puck out and you're like, चला मैंने ट्राई कर लिया अब नहीं करना है, go to that level, then there will be some empty, Like what Jim Carrey said, no? exactly, he is absolutely on the path. He said I want everybody to make money. Yeah. They understand this is not the answer. This is not the answer, and anybody who reaches there will say the same thing, and people who don't reach there and who are saying are the gifted ones. And one more beautiful line I like about him is that when he was, I don't know which award he was holding, मैं समझ पाया उस बात को ना, उन्होंने बोला कि जब मैं सोने जाता हूँ तो क्या मैं गोल्डन अवार्ड विनर होता हूँ, जब मैं दूसरे दिन उठता हूँ तो क्या मैं गोल्डन अवार्ड विनर रहता हूँ, जब मैं नई फिल्म आती ये तो आज है बस मेरे पास, है ना, कि मैं जब सोने जाता हूँ तो मैं वो जिम कैरी होता हूँ जो सोने जाना चाहता है। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल लाइन बिकॉज मुझे लगता है उस स्टेज पे आके समझ आती होगी, इससे नहीं बनता मैं, इस अवार्ड से नहीं बनता मैं। That's why I said experience, because that experience will only take you there. आज मैंने ये experience किया and I'll tell you, Ankit, I'm telling you, it doesn't work like that. This is not the truth. This is not the truth. You'll be like, हाँ ठीक है, okay. But तुम्हारे मन में जो चल रहा है वो record, वो तो चलते ही रहेगा ना. So the divine is also constantly telling you, this is not the truth. This is not the truth. Come on this side. Come on this side. But what happens is because he's the divine, he'll give you ways. He'll show you the ways. रास्ता ना खुलते जाता है, पता है? ऑटोमेटिकली खुलते जाता है. तुमको अंदर से लगेगा यार मैं ये नहीं करना चाहिए, मैंने ये नहीं खाना चाहिए. So there are many things to reach where internally you feel that you're following a certain path that is going towards you, and it includes your food also, honestly speaking. क्योंकि जो खाना पकाते हैं, मतलब बाहर का खाना मैं खाती नहीं हूँ बाहर का, because what happens is when the cook is making something, that bhav of which he is making, because we are energetic beings, we are actually vibrating if you think about it, but that bhav transfers to that. तो ऑटोमेटिकली क्यों बोलते हैं कि माँ का खाना सबसे बेस्ट क्यों लगता है, क्यों प्यार से बनाती है, और वो प्यार में ना कोई भेदभाव नहीं होता, भेदभाव, वेस्टेड इंटरेस्ट या ग्रीड नहीं होता है कि ये मैं बनाऊंगी और इस वजह से मुझे ये मिलेगा, वो नहीं होता है. सो ऑटोमेटिकली इट रीचेस, हमारे अंदर 108 चक्रस हैं, दे रीच, दे एक्चुअली एवरी वी ऑल यू नो. इस पे भी एक सवाल करूंगा मैं आपसे. हाँ, सो yeah, I mean it's like we are the you know the cortex and the but it's basically connected, right, in simple words, and then we have a frontal lobe and हमारा वो 40% होता है, एनिमल्स का, डॉग का कुछ होता है, कैट का 3% होता है, because I have a cat. So उस हिसाब से वो समझ होती है, that's the thing. But हम सबके पास वही माइंड है, वही हार्ट है, which has done the greats have had. आप किसको टैप कर रहे हो, किस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो, वो खुलते जाएगा, और जिस डायरेक्शन में आप जाना नहीं चाहते हो वो नहीं खुलेगी, एनर्जी नहीं जाती है वहाँ पे. जहाँ wherever thought goes, energy goes, right? That's the simple way of putting it rather. Human capability की बात करते हैं ना, human capability की बात करता हूँ. I'm forgetting the name of the movie. Jim Carrey ने play किया था किसी comedian का role. Yeah. What's the name of the movie? I forgot. You're talking about the Truman Show, The Mask. So recently he was trying to portray some other character. तो उन्होंने इतना practice किया कि वो वही बन गए. Jim Carrey की वो beautiful, मतलब lot of people say कि watch that cinema. वो बनते बनते वो समझ नहीं पाए कब वो वही बन गए. तो उस Netflix सीरीज में ना एंड में ख़त्म होता है, जब वो सब उससे डिटैच हो रहे होते हैं, डिटैच होकर वापस निकलते हैं ना, तो बोलते हैं कि अब ऐसे रैंडमली होता है, वो क्लोज हो जाता है, उस नोट पे बंद हो जाती है. बोलते हैं कि आई वंडर समडे आई फील लाइक बीइंग जीसस. वो क्या मतलब, कहने का मतलब भाव उनका रहता है कि इंसान में इतनी कैपेबिलिटी है, अगर मैं ये बन सकता हूँ तो अगर कोशिश करता, वो बनूंगा नहीं, बट क्या पता कुछ अटेन कर लेता उस लेवल पे. No, I mean it's very simple, because Jesus exists. Not existed. He exists right now. बिल्कुल somewhere energetically, right?
मैं कैपेबिलिटी पे moment- तभी बात कर रहा था, मतलब he was saying that Yeah. human have capability, Of course, yeah, बट उसको डिस्कवर करना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है, पर वो भी है, पर हर नहीं है ना, देखो जनरेशन चली आगे चली गई आगे, कुछ लोगों की छोड़ के सब में नहीं है वो कैपेबिलिटी। राइट, नहीं अब अगर जानना चाहो ना, यू विल आल्सो नो। हाँ हाँ, I'm just saying ना, कुछ लोगों में होगी वो, जो को क्या बोलते हैं उसे, हंगर होना चाहिए उसके लिए। मैं वही कह रही हूँ, कुछ लोगों में ऐसा नहीं है सब में। हाँ, बट हंगर सब में नहीं है। हाँ, like if you are seeking, that's the only thing. Feel it. You will literally, you can manifest the divine in front of you. That is the power of our mind. This has happened. You'll manifest any form of divinity. और जिस रूप में तुम उसको जानते हो ना, उस रूप में आएगा। कृष्ण भगवान कैसे दिखते हैं? कृष्ण भगवान किसको पता? सांवले थे, गोरे थे, कैसे थे? है सामने आएंगे तो पहचान पाओगे, यहाँ से पहचान पाओगे, यहाँ से नहीं। नॉट विथ योर सेंसेस, यू विल नो ये मेरा पाथ है, फॉलो इट, बिकॉज दिस वन लाइफ एक्सप्लोर इट लाइक दिस। बिल्कुल कम वो ऐसी हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और एक हम इंस्टाग्राम की बात कर रहे थे ना, वो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है बात करना, कि दो लोगों के बीच होता है कुछ, और तीसरा पूछता नहीं है बट अपना जजमेंट ले लेता है। ओवरऑल वही हो और रहा ये है आज मतलब। बहुत हो रहा है। सो आई थिंक कम्युनिकेशन एंड मिसकम्युनिकेशन, ये सबसे बड़ा मतलब घातक बन चुका है अब सबके लिए। लाइक इट्स लाइक अ डेटरेंट बढ़ने में, बट मतलब इसके ऊपर तो अब क्या ही होगा, मतलब बढ़ ही चुका है। द हेट्रेड दैट इज देयर। अब बहुत से लोग ये देख के भी सोचेंगे, कल को मैंने ना गलती से भी किसी को पुश कर दिया और वो कैमरे पे आ गया, गलती से मैं जाके उसको बचाने की कोशिश कर रही हूँ, शायद वो गिर रहा है, हाँ, पर वो उसका वो बना देंगे बड़ा और बोलेंगे यार ये तो बड़ी बड़ी बातें करती है, पर देखो क्या कर दिया इसके साथ, क्या कर दिया, है ना, वो भी होता है। सो बी रेडी फॉर इट। लाइक अगर मैं ये बातें कर रही हूँ, आई एम रेडी फॉर इट। अगर कल को कुछ होता है, सो आई हैव इनफ स्ट्रेंथ दैट आई विल नॉट, माई माइंड विल नॉट गेट वेवर्ड, कि ये मैं जो बोल रही हूँ तब मैं बोलूँगी नहीं तभी ना मुझे ऐसा लगा था, आज मुझे ऐसा लग रहा है। आई कांट मूव अवे फ्रॉम व्हाट आई एम टॉकिंग राइट नाउ, बिकॉज देन इट विल नॉट बी ट्रू। तो ये कैसे होगा? सो दैट्स ऑल्सो वन थिंग, दैट कम्युनिकेशन हैज़ बिकम सच अ मैटर ऑफ कंसर्न, कि इसके ऊपर अमल किया जाए, मतलब जाए, ऐसे हम हमेशा बोलते हैं चाय पे अमल किया जाए ना थिएटर वाले लोग भी, कि वो क्या रहा है एग्जैक्टली यार, कोई आके बोलता नहीं है कि यार हुआ क्या तुझे आज, तेरी आवाज़ कुछ सही नहीं थी, क्या हुआ? पता चल रहा है कि आवाज़ सही नहीं है, पर बोलोगे अरे क्या यार, तो बाद में बात करते हैं, सही नहीं है क्या तू, ठीक है बाद में बात, आप ही उसको सोल्यूशन दे देते हो कि बाद में बात करते हैं। कोई पूछता नहीं है, क्योंकि अगर पूछोगे तो आगे वाला आपका टाइम कंज्यूम करेगा, तो कितना टाइम, मेरे पास इतना ही टाइम है, तो कितना टाइम ज़ाया हो जाएगा, फिर पता नहीं ये क्या बोलेगा, मुझको कुछ बोल देगा, उसके लिए आप रेडी नहीं हो। तो ओवरऑल वो जो एक लूप बनते जा रहा है ऑफ लेस करेज, मोर मिसकम्युनिकेशन, मोर अनअवेलेबिलिटी, कि मैं अगर लाइक मुझे एक बहुत ही वाहियात बेकार आदत है ऑफ नॉट आंसरिंग फ़ोन कॉल्स, बिकॉज मैं अपने फ़ोन को देखती नहीं हूँ। मैं अपने ही वर्ल्ड में इतनी खोई हुई रहती हूँ कि मैं इसको भूल जाती हूँ कि मैं फ़ोन बज रहा है नहीं बज रहा है। तो बहुत से बार ऐसे हुआ है कि मेरे दोस्त बोलते हैं अगर कोई इमरजेंसी हो तो हम क्या करें यार। मैंने कहा मेरे साथ क्या इमरजेंसी हो सकती है यार। अब क्या हुआ, उस दिन मैं वो सी फेसिंग साइड पे रहती थी और मैं बाथरूम गई और वो बाथरूम का दरवाज़ा वो बारिश की वजह से वो थोड़ा वो जो हो जाता है ना, फूल गया था, बिल्कुल फूल गया, वो अटक गया और मैं बाथरूम में अटक गई एक पूरे दिन पूरा दिन मीन्स नेक्स्ट डे तक, सुबह से लेकर दूसरे सुबह तक, जब तक मेरी बहन नहीं आई। तो अब इमरजेंसी किसकी हुई? कौन मेरे को एक हिंट दे रहा था कि फ़ोन उठाते जाओ, बी इन टच, बी इन कम्युनिकेशन, इट्स लाइक दैट। तो इमरजेंसी तो मेरी हो गई, मैं अटक के बैठ गई वहाँ पर, एंड आई डिडंट टेक माई फ़ोन बिकॉज आई एम नॉट यूज्ड टू माई फ़ोन। तो दैट वाज माई लर्निंग। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पर आई अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है, आई शुड लुक इन टू दिस मैटर। ये शायद मेरे को कोई बता रहा है, कौन बता रहा है उसका कोई वो ज़रूरत नहीं है कि उसका नाम क्या है, कोई है नहीं है, कोई मेरे को बता रहा है और मैं उसको फॉलो कर रही हूँ, ठीक है, सिंपली। सो आई थिंक दैट इंस्टाग्राम के बहुत से फ़ायदे हैं, बहुत से नुकसान। तो अब फ़ायदे अगर गिनो तो वो भी अनगिनत है, नुकसान भी अनगिनत है। पर नुकसान क्यों हो रहे हैं अगर ये जानना चाहो तो आप समझोगे कि वहाँ पे जो हो रहा है वो एटलीस्ट निजी ज़िंदगी में आप ना करो। अगर मुझे आपसे प्रॉब्लम है तो मैं जाके किसी और को फ़ोन करके या मैसेज करके भेजती हूँ कि यार उसने ना मेरे साथ ये किया, तेरे को क्या लगता है? अब उसको जो लगता है आपके बारे में वो ऐड करके बोलेगा मेरे को, तो क्या हो रहा है? गॉसिप हो रहा है, राइट? चाइनीज विस्पर।
एंड गॉसिप का वो क्या तात्पर्य क्या होता है? कुछ नहीं. आई विल हैव अ फाइट विथ यू, आई विल हैव अ फाइट विथ दैट पर्सन ऑल्सो, बिकॉज कल मेरे को लगेगा अरे ये मेरे बारे में भी ऐसे बोलता होगा. तो माइंड स्टार्ट्स प्लेइंग गेम्स, इट क्रिएट्स स्टोरीज. सो स्टोरीज ऑफ द माइंड इज सो लीथल. और आज के डेट में वही हो रहा है. ये देखो इसने ये कर लिया. अब कोई एक्ट्रेस को ट्रोल किया जा रहा है. एक किसी मैं देख रही हूँ इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, एक नई एक्ट्रेस है, कोई उसको ट्रोल किया जा रहा है बहुत ज़्यादा. उसके व्यूज़ और लाइक्स इतने सारे हैं. मतलब मैंने कहा यार इसका क्या होता हुआ है लड़की का, जाके इसको कोई हक दे दे यार बेचारी. शी डजंट नो बेटर, राइट? यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप अगर एक तरीके से बिहेव कर रहे हो तो यू डोंट नो बेटर. आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस ना. इफ आई अंडरस्टैंड दिस दैट मीन्स आई नो बेटर. सो इट्स माई जॉब टू टेल यू दिस. और अगर आप ना मानो, दैट्स योर टेक ऑन इट. दैट डजंट मीन आई सिट हियर एंड जज यू. So judgment will drop if communication starts. Miscommunication will drop automatically. Fear will drop, right? Then I will not be fearful कि यार अगर ना मैंने ये बोला होता तो अब वो क्या सोच रहा होगा, अब मैं क्या करूँ. ऑटोमेटिकली डर में ना आधा दिन निकल जाता है. आप डर में ही घूमते रहते हो. हाँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ. This has happened to me. That's why I'm saying it. All this has happened to me only. I used to be very fearful. I used to be very cautious. I used to be like, oh अगर मैं यहाँ नहीं गई, if I don't go on time, will that person be feel bad. बड़े बड़े डायरेक्टर्स वो बोलते हैं ना कभी कभी, आ जाओ तुम यहाँ होगा. अरे वो अपने हिसाब से ऐसे ही बोल रहे हैं, पर आप कहीं हो, आप अस्पताल में हो और आपको लग रहा है नहीं गई तो इसको बुरा लगेगा. नो, जस्ट पिक अप योर कॉल. व्हिचएवर बिगेस्ट पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड, भगवान से ऊपर तो कोई है नहीं. उसको तो आप मानते ही नहीं, उसको तो आप कुछ बोलते ही नहीं. जो पूरी मतलब रचयिता करके बैठा है उसको तो आप बोलते हो आई डोंट बिलीव इन गॉड. ओके, डोंट बिलीव इन गॉड, बिलीव इन पीपल. देन बी नाइस because you feel good when somebody talks to you good. Then be that with someone. Simple funda. If you talk to me rudely, I will talk to you rudely. Why? Because I felt bad. So if I talk to you nicely, how will you talk to me rudely? It's impossible. You will talk to me nicely only. It's like a good disease, you know, love. It just spreads so fast. It's a state. It becomes like a frequency with everybody. And you will forget what being sad or being in pain is. You'll just forget it. You'll be like, wow, I'm feeling good, yeah. तो आगे वाला ये भी कर रहा है, you'll be like, क्या हो गया इतना? And you'll just give that person a hug and it'll be over. I have seen biggest of the fights resolved like this. पर ये बताना ज़रूरी है, आज के डेट में तो बहुत ज़रूरी है. Because people seriously with money and you know, जब वो TikTok बंद हो गया था ना, तब मैंने पढ़ा कितने सारे young मतलब 16-17 year old, you know, they have taken their lives and things like that. So I feel that that's not the end. At least before that, no, talk to somebody. Before doing something like this, no, at least talk to someone. See, मुझे ये लग रहा है बॉस, और आपको लग रहा है ना आपकी माँ आपको नहीं समझ पाएगी, आपके पिताजी आपको नहीं समझ पाएंगे. जैसे कि मैं हूँ, अभी मैं ये बात कर रही हूँ, फिगर आउट, कहीं से मुझसे बात करो. सिंपल है. कोई ना कोई तो मिलेगा, कोई ना कोई मिलेगा. क्योंकि मुझे मिला था, मुझे पता था कि ये this is not the way to resolve things. So I looked for answers. But looking is your job. Prayer is your job. Looking for answers, seeking is your job. आप बोलोगे ऐसे ही होता है यार, जिंदगी में यही है यार, मैं क्या करूँ, और बैठ गए, कोई हेल्प नहीं करेगा. मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सुना है कि साउथ इंडस्ट्री में ना हाउ वुमेन्स गेट ट्रीटेड एंड हाउ मीडिया इज पोर्ट्रेइंग दैट ओ नो एवरीबडी इज नाइस देयर. सी नाइस होंगे, मैं उस बात से मना नहीं कर रहा, बट कुछ वो रिस्पेक्ट लेवल में डिफरेंसेस हैं. राइट. वेल मुझे लग रहा है जस्ट साउथ में नहीं, ये हर जगह की बात है. हम 2024 में है, ऑलमोस्ट वी आर इन 2024, बट फॉर सम रीज़न पुरुष प्रधान, पता नहीं क्यों, पर चल रहा है. पर मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आप बोलते हो व्हाट डू यू कॉल अर्थ, यू कॉल हर मदर अर्थ. इट्स शी, right? Oh wow, I'm promoting my no, that's a joke. But if Mother Earth is a feminine energy, why is it a feminine energy? Because what do you see? She can preserve, protect, and she just gives. Right. Only gives. So if you are so solid as Shakti, as a woman, I'm a woman, I can reproduce, I can give, I can create another human being with my body. What kind of Adbhuta is that? What kind of human being I am? Your mother created you, bro. I mean, what the hell? Otherwise, you won't be in this world talking like this, right? That is forgotten. A. But whoever is giver is always bigger. So whoever is bigger will always be humble, will always be giving, because they understand better. So what has happened is, in this time, आप साउथ की बात कर लो, आप इस इंडस्ट्री की बात कर लो, खैर कहीं की भी बात कर लो आज के डेट में,
कुछ भी ऐसा रुका नहीं है जो पहले होता था अब नहीं हो रहा है, कुछ भी बस नहीं रुका है। तरीके बदल गए बस। तरीके भी नहीं बदले, इनफैक्ट ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दोस नास्टी थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग टू वुमेन। तो शक्ति को अपनी पावर खुद लेनी ही होगी अभी। और कैसे लोगे? बाय बीइंग लाइक by being humble but at the same time being firm. You are not weak. People are not making you weak. I'm telling myself I'm weak. क्यों मैं इस साइड से चलूँ उस साइड? क्या है ये सब पिंक ब्लू, ये सब क्या है? ये बताया जाता है तुमको कि तुम ना वीक हो इसलिए पिंक एसोसिएटेड विद वुमेन। ए लड़की की तरह रो मत, समझा ना? कौन क्यों बोल रहे हो तुम ये? तुम नहीं रोते हो क्या? ऑफ कोर्स रोते हो। So when women only say this, now I'm saying all the mothers need to understand this more than anything else. Like my mom always said, you're a girl, you have more responsibility towards yourself. I'm not going to see तुम कितने बजे घर आती हो, ये तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है, because you're born as a woman. तो मैंने कहा ओके, तो मैं क्या करूँ? मैंने कराटे सीखा, मैंने सेल्फ डिफेंस सीखा। फिर मैंने अपने आप को इस तरीके से, मतलब आई अंडरस्टूड द सोसाइटी कि मैं अगर 12 बजे कहीं घूमती हूँ जहाँ पे पता है कि ये सही नहीं होगा, यहाँ पे कुछ हो सकता है, मैं क्यों घूमूंगी वहाँ पे? ये तो अपनी समझ है। पर मैं यहाँ पे आपसे बात कर सकती हूँ ना, मैं यहाँ पे वो बात करूँगी, वहाँ जाके वो बात नहीं करूँगी मैं कि औरतों को ये सक्षम होना चाहिए, ये होना चाहिए। दैट्स स्टूपिड। वो तो चाहे लड़का भी हो उसकी पिटाई हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो बेवकूफ़ मत बनो, समझदारी से काम लो। दूसरी बात, अपनी आवाज़ हमेशा ऐसी जगह पर रखो, लाइक दीज आर द फायदाज ऑफ इंस्टाग्राम और इंटरनेट। ऐसी जगह रखो जहाँ पे जो लोग शायद ये समझते हैं पर उनकी मम्मी उनको बता रहे हैं कि बेटा तुम लड़के हो, तुम रसोई में मत आना। वो लड़के अभी बोलेंगे कि नहीं हमने भी जाना चाहिए रसोई में, क्यों, अलग क्या है? और लड़कियों ने भी बकेट उठा के पानी भरना चाहिए। वी आर नॉट वीक, वी आर जस्ट फिजिकली डिफरेंट, दैट्स इट, राइट? बट एज अ रनर ऑल्सो देयर वाज ऑलवेज men are different heats, women are different in different distinct heats. So that means nature has also made you in a certain way. But where is your power? Tap that power. Power is here and here, more here. Tap this power, no? Constantly keep telling and do one thing, constantly say the same thing again and again. नहीं हो रहा है, समझ रहे हो कि यार मतलब हद के बाहर ही है, निकल जाओ वहाँ से। बहुत बड़ी दुनिया है, आपके ईगो में मत फंसो क्योंकि कुछ नहीं होने वाला है वहाँ पे। हट जाओ और कहीं और जाओ जहाँ पे रास्ता है, जहाँ पे यू कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस। अरे यार ये ना औरतों की तरह चिल्ला रहे, ऐसा क्यों बोल रहे लोग? क्यों आप अपनी पावर किसी को दे रहे हो? मम्मियाँ यार ऐसी चिल्लाती रहती है, मतलब सो यू नो यू आर मेकिंग इट लाइक दैट एक्चुअली। सो एंड ऑफ कोर्स यू विल हैव टू नो रीवायर लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज सोसाइटी ने उसको ऐसे बना रखा है। पर धीरे धीरे करके हर एक लड़की ये सोचेगी ना कि मुझे सिर्फ शादी करना मेरा एम नहीं है। धीरे आता है। ऑलवेज ऑलवेज। मुझे ना एक लेडी मिली थी, वो ना बहुत काम करती है सोशल वर्क में, ऐसा कुछ नहीं कमाती, घर बेच दिया और तुम्हें उसका लाइफ, मुझे पता है, मैंने देखा है, घर बिक गया, सब गया, बट सोशल वर्क नहीं छोड़ा। उन्होंने बोला क्योंकि कुछ रोजी रोटी ऊपर से लिखवा के लाता है, मैं नहीं है, चलेगी, कभी रुकेगी नहीं ऐसे। तो मैंने बोला ईश्वर को कैसे मानते हो? तो बोलते ईश्वर आपको धन दौलत तो देंगे, बट जो सच में ईश्वर को जानता है वो आपको वैराग्य देंगे। वैराग्य मीन्स व्हेन यू हैव मनी एवरीथिंग एंड यू आर डिटैच्ड फ्रॉम इट। तो जब आपके अंदर वैराग्य आता है ना, तब आपको असली में ईश्वर की समझ आती है। समझ तो कोई भी नहीं सकता है पूरी तरीके, बस समझ आ जाती है आप। सो आई थिंक वैराग्य एक ऐसी चीज़ है जो आप आपके जो भी आपके डिविनिटी विच एवर डिवाइन फॉर्म, बिल्कुल उसे आप मांगो, वो करेक्ट टाइमिंग पे आपको क्यों देंगे पता है? क्योंकि तब तक आपके वजह से 4 लोग और कुछ सीख रहे हैं। बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक्स और माई अचीवमेंट्स someone else is also growing at the same time watching me। पता नहीं वो कहाँ है, कि अदिति ने किया ना मैं भी करके दिखाऊंगी यार। पता नहीं उसकी उन्नति में शायद मेरा भाग है, मैं वहाँ पर नहीं हूँ। आई एम नॉट, जैसे वो बोलते हैं ना कि अनुपस्थिति में उपस्थिति। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है बट फिर भी बिल्कुल है, बट इट हैपन्स। तो क्यों, इसीलिए वाई स्टार्स और जो कलाकार होते हैं उनको ऐसे देखा जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों होती है? बिकॉज सो मेनी पीपल आर आपसे प्रेरणा ले रहे हैं, वो आपसे प्रेरणित हो रहे हैं, तो फिर उनकी जिंदगी का कहीं ना कहीं आपसे कुछ कनेक्शन है। दैट्स व्हाई यू बिकम एन एक्टर, दैट्स व्हाई यू गेट पेड सो मच, दैट्स व्हाई यू बिकम एन एग्जाम्पल, दैट्स व्हाई पीपल रिमेंबर यू। दैट मीन्स यू हैव रिटन इट डाउन फ्रॉम अप, यू कम डाउन सेइंग दैट मैं यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट करूंगी या करूंगा। आप कर रहे हो, आपको पता भी नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग आप कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पर वही मैं गाली देना शुरू कर दूँ या एक तरीके से बिहेव करना शुरू कर दूं कि हाँ यार दुनिया की बारे में या जो भी है,
वो आदमी वो भी एक एग्जाम्पल लेके घूमेगा कि यार वो तो ऐसी है, मैं अभी आई रेजोनेट विद दैट पर्सन। वो चाहिए मुझे भी। हाँ। ये नहीं होना चाहिए। तो आप ना जिम्मेदारी से मुझे लग रहा है एज एन एक्टर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मी एज एन एक्टर, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट अध्यात्म एक चीज़ है, पर मेरा प्रोफेशन जो है उसके प्रति भी मेरा पूर्ण 100% वो बनता है। ये नहीं कि अध्यात्म में मेरा ही खुद का वो चल रहा है, मेरी उन्नति चल रही है, बाकी दुनिया का ही मतलब तेल लेने, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है दुनिया में, मैं अपना अपना कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं होता है। आई विल कॉन्ट्रीब्यूट दैट टू माई आर्ट विल कॉन्ट्रीब्यूट दैट टू माई स्पिरिचुअलिटी, एंड टुगेदर वी विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, बिकॉज वी आर लिविंग इन द सोसाइटी। हम सोसाइटी में रह रहे, प्रपंच में रह रहे, सो वी विल गिव दैट वाइब्रेशन आउट, यू नो। आई थिंक that's what your answer would be from my side at least, yeah. थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आया, क्योंकि मुझे लगता है बाकी लोग भाग गए। But thank you so much. I तो enjoy these kind of conversation, but I know I hope everybody can't understand, और understand तो उनको matchup लगता है भी need of the hour नहीं है उनकी, but someday everybody will realize that this is the final calling we should go for. Honestly, whoever is going to be watching this, Yeah. that person is seeking this, so we did this. बिल्कुल। Let's look at it like Okay. that.